हर घर पाठशाला में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। आशा है कि पिछले कल के वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा। हम जो है वो इससे आगे की ओर जानकारी लेंगे कि किस तरह से माउंटेनियरिंग में या पर्वतारोहण में कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमारा मनोबल किस तरह से मजबूत होता है। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि कितनी कठिनाइयों को पार करते हुए पर्वतारोही जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं और अंततः उस शिखर पर या अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। बच्चों, ये सब चीजें जो है वो हमें मजबूत करती हैं, दिलो दिमाग से, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। मुझे भी एक बार जो है वो इसी तरह के पर्वतारोहण का अनुभव मिला था, मगर मैं कोई ऐसे नहीं गया था या ट्रेनिंग के बाद नहीं गया था। हम तो सीधे ही एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे थे, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। कांगड़ा जिले की एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है बड़ा भंगाल, वहां की ओर गए थे। तो वो सारे का सारा रास्ता जो है वो पूरा एक टॉप क्रॉस करना पड़ता है पैदल। जो लोग यहाँ के हैं उन्हें, बैजनाथ के, उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि थामसर दर्रा जो है उसे पार करते हुए हम बड़ा भंगाल की ओर जाते हैं। तो उसे थामसर दर्रे को पार करके ही मैं जो था वो बड़ा भंगाल पहुंचा था और वहां से वापस आया था। तो इस अनुभव के बाद मेरा मनोबल काफी बदल गया था। मेरे सोचने समझने की शक्ति और अनुभवों की शक्ति जो थी वो बहुत ज्यादा बदल गई थी। तो बच्चों, आपको भी अगर कभी मौका मिलता है तो अवश्य इस तरह के अनुभव जो है वो लें और अपना मनोबल भी मजबूत करें। आगे हम लेसन की ओर देखते हैं। आगे हम लेसन की तरफ देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जब उसे पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो उसने क्या अनुभव किया। तो कहती है कि ग्रुप में नंबर 7 में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों की लड़कियां जो थी वो उसमें शामिल थी। मैं अकेले ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से जो था वो हिंदी बोलने नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोनदोनवी से जो है वो एक बार भी बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि वह केवल मिजो भाषा ही जानती थी। लेकिन फिर भी हम जो थे वो दिलो दिमाग से एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़े थे। तो बच्चों, आप ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं, आप हमें भी बताइए। एक लीडर होने के नाते आपको कैसे लगेगा कैंप का अगर आपको लीडर बना दिया जाए तो? आपकी कक्षा का मॉनिटर जो है उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? क्या तुम्हें भी जो है वो मॉनिटर बनना पसंद है? तो इसके बाद वो अपने अनुभवों को शेयर करती हुई 5 फरवरी सन 1984 ईस्वी की बात को कहती हैं। रोज की तरह सभी नाश्ते में जो है वो सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। उसके बाद जो वो ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए हमें ये सब दिया गया था। सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता है और फिर पट्टियां बांधते और दर्द पर अपने मरहम लगाते हुए रोज एक एक दिन जो है वो गिनते गए। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग यानी कि चढ़ाई चढ़ने के बाद
हम एक नदी के पास पहुंचे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारा पर एक मोटे से मजबूत रस्से से बंधा हुआ था और इसके दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन यानी कि खूंटे लगे हुए थे। हालांकि वो काफी मजबूती के साथ बंधे हुए थे। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं अब क्या होगा। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं रस्सा ये खुल गया तो, या हुक इसके उखड़ गए तो। मैं मन ही मन में नदी की चौड़ाई को आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी और उनमें स्लिंग, एक तरह की हुक होती है, उसको डाला और उस स्लिंग को जब वो नदी पर बंधे हुए मोटे रस्से के साथ डाल दिया। बर्फीले पानी में छप छप करते हुए नदी के दूसरे पार पहुंच गए। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई भी तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने के लिए कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नजरों से बचते हुए खड़ी थी। तभी जो हमारे प्रशिक्षक थे हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का अब कोई रास्ता नहीं था। मैं नदी में उतरने को तैयार हो गई पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर द संगीता मैडम। बोलते है कि संगीता मैडम के लिए जोर से तालियां हो जाएं। और इसके साथ ही किसी ने मुझे हल्के से धक्का देकर पानी में धकेल दिया। लगा कि जैसे पैर सुन्न हो गए हैं। मैं कांपने लगी। किट 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 की आवाज मेरे दांतों से निकल रही थी। दांत बजने शुरू हो गए। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, परंतु धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया और मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर खड़ी थी। रस्सा पकड़ो, आवाजें सुनाई देने लगी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़ा और आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे जो है वो हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी के बाहर निकलने पर मुझे एक खास तरह की खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरे काम को पूरा कर लेने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, रस्सा कसकर पकड़ो की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला था, ये उसी का परिणाम था। बच्चों, जब हम किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं तो फिर हमारे अंदर वो साहस आ जाता है कि हम भी दूसरे को हौसला दे सकें और सलाह दे सकें। तो बच्चों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज का दिए गए कार्यपत्र को भी आप अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।